Suprabhatam Mitro. Today I am telling you something about chemistry, and one specific topic is there. Generally, some people ask me about complex compound. One of my student actually asking me something about this complex compound, and he tried to know something about ionic compound as well. Here is the matter of complex compound. What is that? And some people call it to be a coordinate compound. कुछ लोग इसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी बोलते हैं. नाउ द डिफरेंस इज हियर. कुछ लोग इनमें डिफरेंस खोजने का प्रयास करते हैं, बट आई वुड लाइक टू से दैट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोथ आर समवेयर सेम. ओके, बट द क्वेश्चन इज हियर कि ऑल द कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स आर नॉट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. ये भी जान लीजिए कि जितने भी वर्ल्ड में कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं वो लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही हो, ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है. दिस इज नॉट श्योर. ओके, वन एग्जाम्पल इज हियर. आई एम टेलिंग यू अबाउट द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. ये आप देख रहे हैं सामने, हमने यहाँ पर एक कोबाल्ट ले रखा है और यहाँ पर आप चाहें तो NS2 ले सकते हैं या फिर NS3. मैंने यहाँ पर 4 ले लिया है एग्जाम्पल के लिए. आप देख रहे हैं हियर इज कोबाल्ट which has here been taken from D block elements, and NS3 is already a kind of compound. ये एक तरह का कंपाउंड तो ये स्वयं है, पहले से ही है. ठीक है, और आप इसको क्या बोल सकते हैं, केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं लाइगैंड. व्हाट इज लाइगैंड? अ काइंड ऑफ कंपाउंड which can give 2 electrons at a time. एक बार में जो 2 इलेक्ट्रॉन किसी डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग बनाते समय डी ब्लॉक एलिमेंट को दे सकता है. दैट इज कॉल्ड एक्चुअली लाइगैंड. तो हियर इज बॉन्डिंग बिटवीन डी ब्लॉक एलिमेंट एंड अ कंपाउंड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंड सेट टू बी अ लाइगैंड. लाइगैंड इज एक्चुअली अ डोनर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स एट अ टाइम. और यहाँ पर आप लाइगैंड देख रहे हैं 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इज ऑलरेडी देयर. तो एक बार में ये 2 दे रहा है, तो डेफिनेटली इन 4 टाइम्स इट विल बी गिविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स टू डी ब्लॉक एलिमेंट. एंड दिस डी ब्लॉक एलिमेंट शुड बी हैविंग सम ब्लैंक ऑर्बिटल विथ इट. इसके पास ऑलरेडी डी ब्लैंक ऑर्बिटल्स होने चाहिए टू हैव और टू कीप ऑल दिस इलेक्ट्रॉन्स गिवन बाय दिस लाइगैंड. दिस इज कॉल्ड अ काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. आप इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोल सकते हैं और आप इसको एक प्रकार का कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी बोल सकते हैं. Why? Electron is given by this NS3. But whatever electrons are given to cobalt, it will also be shared by this NS3. वो केवल कोबाल्ट का नहीं हो जाएगा, उसमें कुछ अधिकार NS3 का भी होगा. तो it is called a kind of complex compound, or you can say it to be a coordinate compound. लेकिन अगर आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो थोड़ा डिफरेंस है. वन एग्जाम्पल इज हियर ऑफ H2SO4. यहाँ आप एग्जाम्पल ले सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का, जिसमें आप इसका स्ट्रक्चर आगे बनाएंगे तो पता चलेगा कि सल्फर बीच में है. एंड दिस सल्फर इज ऑलरेडी हैविंग 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स. एंड अराउंड दिस सल्फर 1 oxygen is already there, and the oxidation number or the valency of this oxygen is also 6. And in this side also here is one more oxygen having 6 electrons with it. Okay, so this sulfur is surrounded or covered by these 2 oxygens, and all of them are having 6 electrons as valency. And with this oxygen, one more hydrogen is there, and here is hydrogen making a covalent bond with oxygen, making a covalent bond with this hydrogen and oxygen. Now what to do with this sulfur? Sulfur is also making one covalent bond with this oxygen, and also one bond is being formed here with this oxygen. Now it becomes total 1 2 3 4 5 6,
and 7 8. सल्फर की वैलेंसी या उसका जो ऑक्टेट है, नाउ इट हैज़ गॉन कंप्लीटेड। इसी तरह से अब अगर ऑक्सीजन को देखेंगे तो इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, इट हैज़ गॉन completed. Now its dutate is complete, and here hydrogen's dutate is also complete, but one more oxygen is there, क्योंकि टोटल ऑक्सीजन जो है वो सल्फर के चारों तरफ वो 4 होंगे H2SO4 के अनुसार। सो 1 2 3 4 5 6, here is 1 2 3 4 5 6. Now this oxygen needs 2 electrons to be shared, and this oxygen also needs 2 electrons to be shared. Now where those electrons to come from? These 2 electrons will be shared with the sulfur, or you can say it will be given by sulfur to this oxygen, and these 2 electrons will be given to this oxygen by this sulfur. But sulfur will also have command over it. सल्फर का उस पर अधिकार पूरा पूरा अभी भी होगा। इस तरह से आप देख रहे हैं ये अधिकार अभी भी है सल्फर का, और अभी भी इस ऑक्सीजन ने भी अपना अधिकार उस पर जमा लिया है। ये देखिए, नाउ दिस ऑक्सीजन बिकम्स 8। दिस वे वी कैन से दैट दिस इज अ काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, पर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से सारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं हो सकते, लेकिन जितने भी आपके ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है आप उनको कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोल सकते हैं। दीज आर स्पेसिफिक डिफरेंसेस आई टोल्ड यू अबाउट बिटवीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड। देयर आर सम अदर कंपाउंड्स आल्सो, लाइक सम पीपल से कोवैलेंट कंपाउंड, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, और एक और कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। ये कंपाउंड भी होता है एक, ठीक है, और आप इस आयोनिक कंपाउंड को इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनों का लेना देना होता है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर। एंड वन गुड एग्जांपल इज हियर एट आवर होम, दैट इज कॉल्ड NaCl। हियर इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय सोडियम to this chlorine, so it is called ionic compound, or another name is electrovalent compound, or you can say to be dipolar compound। लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। कोवैलेंट कंपाउंड में कोई भी दो एटम्स होंगे, लाइक जैसे ऑक्सीजन, और दोनों के बीच में बराबर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी। तो जहाँ इलेक्ट्रॉनों की बराबर मात्रा में शेयरिंग होती है वो कोवैलेंट कंपाउंड है, लेकिन जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है दैट इज कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। और यहाँ पर आपने देखा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ में स्थिति दूसरी है। यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है एक दूसरे कंपाउंड से, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जहाँ तक H2SO4 की बात है, इसमें देने वाला केवल सल्फर है और शेयर करने वाले ऑक्सीजन है, और स्वयं सल्फर भी उसमें शेयर कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। थैंक यू वेरी मच। आई विल बी टेलिंग यू मोर इन द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन, हरि ओम तत्सत।